मैंने आयशा को पहली बार अपनी कज़न की शादी में देखा था। वो आज़ाद कश्मीर की रहने वाली थी और मेरी कज़न की यूनी फेलो भी थी। पहली नज़र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई। मैंने मौका देखते ही उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो शादी से पहले की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम्हें उसको पसंद हो तो मेरे घर रिश्ता भेज दे। तो मैंने कज़न की शादी के फौरन बाद उसके घर अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेज दिया। तो उसके घर वालों ने हाँ कर दी और इस तरह हमारी मंगनी भी हो गई। हमारी शादी 2 साल बाद होनी थी, क्योंकि आयशा की पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। आयशा लाहौर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी और हॉस्टल में रहती थी। तो मेरी उसे फ़ोन पर बात हुई। मैंने उसे काफ़ी दफ़ा बोला कि तुमसे मिलने आना चाहता हूँ, अगर वो मुझे साफ इनकार कर देती थी। मुझे कहती थी कि शादी से पहले मिलना जायज़ नहीं है। उसको ऐसी बातों की वजह से मुझे और भी प्यारी लगने लगी थी। उसे अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का बहुत ख्याल था। मेरी छुट्टी खत्म होने पर मुझे फ्रांस वापस आना था। तो वापस आने से पहले मैंने आयशा को दोबारा ये ख्वाहिश की कि मैं फ्रांस जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर आपसे मिलने आ जाऊंगी। मैं अपनी फ्लाइट पर मैंने उसे कॉल कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। 2 घंटे के मुसलसल इंतजार के बाद मैंने उसे कॉल की तो उसने मेरा नंबर मसरूफ कर दिया। 1 घंटे तक वो मेरा नंबर बार बार मसरूफ करती रही। फिर उसने कॉल अटेंड करते ही मुझे कहा कि मैं नहीं आ सकती, आप चले जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहता उसने कॉल बंद कर दी। अब मैंने दोबारा कॉल की तो उसका नंबर बंद जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इतने में मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया। मैं उससे बगैर मिले फ्रांस आ गया। अगर मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर फिर से बंद जा रहा था। मैं उसको नहीं वाला था कि मुझे ये नहीं बताया कि आयशा के घर वाले हमारे घर आकर